Hi everyone, how are you all? Myself Pranshi and welcome back to my YouTube channel. एंड आज का जो ट्यूटोरियल होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है पांडास पे। पांडास एक तरीके की पाइथन की लाइब्रेरी है जो लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट्स पे काम करती है। अब बेसिकली डेटा सेट्स क्या हो गया, फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ पिक्चर्स एक दिन में इंस्टाग्राम पे अपलोड होती है, मिलियंस आर ऑफ अ वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती है। तो जो ये कंपनीज होती है ये कस्टमर या ऑडियंस क्या देखना पसंद कर रही है उसके बिहेवियर को कैसे एनालाइज करती है विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो इतने सारे डेटा को हैंडल करने के लिए पांडास यूज में ली जाती है। तो इस पांडास का ट्यूटोरियल में सबसे पहले अपन बेसिक पांडास कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना है एंड ब्राउज़र पे पांडास सर्च करना है। तो पांडास की जो सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी जिसको बोलते हैं pandas.pydata.org, आपको उस पर चल जाना है एंड उस पर डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। आज जो भी अपन सीखेंगे बेसिकली जो पांडा की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ही चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप डेवलपर हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन से सीखना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन आपने खोल ली, फिर आपको एनाकोंडा डाउनलोड कर लेना है। मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर काफ़ी बार बताया है कि एनाकोंडा कैसे डाउनलोड करना है। आपको इजीली anaconda.com पे जाना है, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपको उसके साथ अलग अलग टूल्स भी आपके कंप्यूटर में या कोई भी आपकी मशीन लैंग्वेज के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी स्टार्ट विद इट। मैं फॉर एग्जाम्पल जुपिटर नोटबुक खोलने वाली हूँ क्योंकि मैंने एनाकोंडा के अंदर इजीली इंस्टॉल करा हुआ है। तो लेट्स वेट कि ये स्टार्ट हो रहा है, कुछ टाइम का वेट करते हैं। यस, तो आपका जुपिटर नोटबुक खुल चुका है। हाँ, आपको यहाँ पर न्यू पे जाना है, नोटबुक पे जाना है। आपको नई नोटबुक खोल लेंगी है जिस पर आज अपन पूरा काम करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ओके सेलेक्ट, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसका नाम लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम लिखती हूँ पांडास। ठीक है, मैंने मेरा एक प्रोजेक्ट का नाम भी लिख दिया। फिर सबसे पहला कोड चलाऊंगी वो चलाऊंगी PIP इंस्टॉल पांडास। सबसे पहले मेरे को लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेती हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉलेशन होता है। तो पांडास काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी मज़े आएंगे थ्रू आउट द ट्यूटोरियल। तो यस, जैसे आपको यहाँ पर आ जाए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने पांडा को इंस्टॉल कर लिया है। तो गाइज जैसे ही आपने पांडास इंस्टॉल कर लिया तो अपन इसको सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे पांडास के अंदर जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है उसको अपन यूज़ कर पाए इसलिए इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पांडास एज पीडी क्या करा, मैंने इसका एक निकनेम रख दिया। अब निकनेम क्यों रखा है वो आपको कुछ देर के बाद समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने एक पांडास पे काम कर लिया। अब फॉर एग्जांपल इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पे सीखते हैं कि पांडास किस तरह का डेटा, व्हाट काइंड ऑफ डेटा डज द पांडा हैंडल। तो देखो, पांडा एक टेबुलर फॉर्म, जो लोग एक्सेल के बारे में जानते हैं, कभी भी आपने एक्सेल यूज़ करी है या कभी भी एक एक्सेल देखी है, तो एक्सेल शीट कुछ इस तरीके की दिखती है। इसमें एक कॉलम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, मतलब एक टेबुलर की फॉर्म के अंदर वी हैव टू स्टोर द डेटा। एक टेबल के अंदर वी अपन डेटा को स्टोर करते हैं, तो उसी को बोलते हैं अपन टेबुलर फॉर्म एंड उसी को बोलते हैं अपन एक्सेल। अब क्या होता है, जब भी मैं पांडास के अंदर ऐसे डेटा इंस्टॉल करती हूँ टेबल की फॉर्म के अंदर, तो मैं उसको बोलती हूँ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर क्या होगा, एक फ्रेम है, जैसे पिक्चर्स का फ्रेम होता है, इसको ऐसे याद रखो। ये किसका फ्रेम है, ये डेटा का फ्रेम है। एंड डेटा को बेसिकली सबसे अच्छा फ्रेम क्या होता है कि टेबल की फॉर्म के अंदर रोज एंड कॉलम की फॉर्म के अंदर अपन डेटा को स्टोर करा दे। तो रो क्या होती है, जो भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैं क्या बोलूंगी, रो। 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो। एंड कॉलम क्या होता है, जो भी आपका वर्टिकल लाइन होती है, जो भी वर्टिकल होता है उसको मैं बोलती हूँ कॉलम। आप इस डायग्राम से इजीली ये समझ सकते हैं कि रो क्या है एंड कॉलम क्या है। तो ये रो एंड कॉलम में मेरे को डेटा को स्टोर कराना है, तो वो क्या होगा, वो होगा डेटा फ्रेम। अब चलो जल्दी से डेटा फ्रेम के बारे में जान लिया तो इसको बनाना भी सीख लेते हैं। तो डेटा फ्रेम को बनाने से पहले सबसे पहले आपको डेटा फ्रेम का नाम लिखना पड़ेगा। मैं डेटा फ्रेम का नाम फॉर एग्जांपल DF दे देती हूँ, सिंपल है। फिर DF बनाना है तो मेरे को सबसे पहले PD डॉट डेटा फ्रेम लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर डेटा फ्रेम मैंने ऐसा क्यों लिखा है, पीडी मैंने क्यों नाम दिया था, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर पीडी नहीं लिखती एज पीडी, मतलब मैं एक पांडास का निकनेम नहीं देती, तो मुझे इतना बड़ा पांडास लिखना पड़ता। ये भी वही काम कर रहा है लेकिन मैंने इसका निकनेम रख दिया एज अ पीडी। तो इधर मैं क्या लिख दूंगी, एज अ पीडी मैं लिख सकती हूँ। क्योंकि क्या होगा, आपका घर पे नाम कुछ अलग होगा लेकिन आपका पेट नेम अलग होगा, लेकिन आपको मोस्टली घर वाले आपके पेट नेम से बुलाते होंगे क्योंकि वो ईजी है। तो इसलिए मैंने, चलो अब डेटा फ्रेम बना लेते हैं। तो डेटा फ्रेम मैंने डेटा
फ्रेम का एक नाम रख दिया। जैसे अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बनाते थे, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर मैंने पीडी डॉट डेटा फ्रेम लिखा। डेटा फ्रेम क्या है, एक फंक्शनैलिटी है जो भी मैंने पांडास इंस्टॉल इसलिए करा है जैसे मैं इसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकूँ। फिर मैंने सबसे पहले इंपोर्ट करा है। मेरे हिसाब से आपको ये बेसिक सा इंपोर्ट पीडी क्या कर रहा है ये सब समझ में आ गया, तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं। जो पाइथन जो पढ़ के आए हैं उनको यहाँ पर पता चल जाएगा कि डिक्शनरी कैसे बनाते थे, बिल्कुल सेम वैसे ही काम होगा। सबसे पहले डिक्शनरी के अंदर मैं क्या देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक नेम दे देती हूँ। एंड नेम के अंदर मैं नेम किसके अंदर स्टोर करूँगी, लिस्ट के अंदर करूँगी। फॉर एग्जांपल नेम मैंने दे दिया आर्यन फॉर एग्जांपल। फिर मैंने नेम दे दिया मेरा खुद का प्रांशी। फिर ठीक है, फिर मैंने नेम दे दिया फॉर एग्जांपल मन्नू, राइट। फिर चलो और नेम मेरे दिमाग में आ नहीं रहे, तो मैंने इधर नेम बना दिया, किसके अंदर दिया, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट के अंदर मैंने नेम को स्टोर करा दिया। फिर मैं देती हूँ फॉर एग्जांपल एज। एज फॉर एग्जांपल एज भी मैं लिस्ट के अंदर स्टोर कराती हूँ। एज सिंपली 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 मैंने एज ले ली। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, मैंने क्या बना दिया, मैंने एक डेटा फ्रेम बना दिया। डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, जैसे डिक्शनरी बनाते हैं बिल्कुल सेम डेटा फ्रेम बनाते हैं। जब मैंने नाम लिखा, फिर 2 बिंदु लगाई, फिर जो भी मुझे होल्ड करानी है वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट के अंदर मैंने स्टोर करा दिया। फिर मैंने एज ली, 2 बिंदु लगाई एंड इसको होल्ड करा दिया। फिर मैंने कॉमा लगा दिया। जैसे डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को स्टोर करा जाता है बिल्कुल सेम वैसे करा जाता है। फिर मेरे को इसका आउटपुट चाहिए, तो मैं इधर क्या लिखूंगी, मैं इधर लिखूंगी df। इसको रन करेंगे तो आपको इधर आउटपुट मिल जाएगा। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। तो आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर एक आउटपुट नजर आ रहा है। इसको जूम आउट कर लेते हैं। आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर एक आउटपुट आ रहा है। ये 0 1 2 आप देखोगे कि इधर कहीं 0 1 2 3 नहीं लिखा हुआ, लेकिन पांडास क्या करता है, जैसे पाइथन इंडेक्स वैल्यू देता है खुद ब खुद, जैसे वो डेटा पे अच्छी तरीके से काम कर सके, वैसे मेरा पांडा क्या करता है, एक एक डेटा को, जो एक एक डेटा है उसको एक इंडेक्स वैल्यू देता है। चाहिए जब मैं इन फ्यूचर इस वाली वीडियो के अंदर अपन डेटा को डेटा के साथ और सारी डिफरेंट फंक्शनैलिटी लगा रहे होंगे, तब जाके आपको ये इंडेक्सिंग का समझ आएगा। बेसिकली जो पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग होती है बिल्कुल सेम ये वही इंडेक्सिंग वैल्यू मेरा पांडास खुद ब खुद दे रहा है। तो ये टेबल फॉर्म के अंदर आपको डेटा मिल गया। ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा डेटा फ्रेम्स। रखने वाली ये है जो ईच कॉलम होता है, ये फॉर एग्जांपल मेरा जो नेम कॉलम है एंड एज कॉलम है, इसको मैं एक और डिफरेंट नाम दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल अभी तो मैं इसको कॉलम बोल रही हूँ, लेकिन पांडास के अंदर इसको सीरीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सीरीज। फॉर एग्जांपल मेरे को सिर्फ एज को ही प्रिंट कराना है ना, मुझे सिर्फ एज को ही प्रिंट कराना है, तो मैं इधर क्या लिखूंगी, लेट्स रन। तो आपको इधर सिर्फ क्या दिख जाएगा, सिर्फ एज ही दिख जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीरीज। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम को ही प्रिंट कराना है, एक पर्टिकुलर कॉलम पर ही काम करना है, तो वो मैं कैसे लिखूंगी, df, जो भी मेरा डेटा फ्रेम का नाम है मैं उसको लिखूंगी। फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगी एंड इधर मैं वो कॉलम का नाम दे दूंगी जो भी मुझे प्रिंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल इधर मुझे नेम कराना है, तो मैं इधर नेम दे दूंगी। फिर आपको पता चलेगा इधर आंसर क्या आ जाएगा, इधर आंसर आ जाएगा नेम, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सीरीज। हर एक कॉलम को बोलते हैं सीरीज। चलो डॉक्यूमेंटेशन समझ लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में अभी तक अपन ने पढ़ा कि डेटा फ्रेम किसको बोलते हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है रोज एंड कॉलम का, उसको डेटा फ्रेम्स बोलते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर कॉलम को क्या बोला जाता है, सीरीज बोला जाता है। मिल गया। अब मुझे फॉर एग्जांपल इसका मैक्सिमम पता लगाना है, ये मिनिमम पता लगाना है। अब इसके कुछ एग्रीगेट फंक्शन, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा मिनिमम डेटा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इतना सारा डेटा होता है, उसमें मुझे मैक्सिमम निकालना होता है, मिनिमम निकालना होता है, उसको मीन निकालना होता है, उसको मीडियम निकालना होता है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है। काफ़ी अलग अलग चीज़ें निकालनी होती है, तो वो कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगी df, मेरे को किस पे काम करना है। फॉर एग्जांपल मुझे एज में से सबसे मैक्सिमम एज निकालनी है, तो मैं इधर क्या लिखूंगी, एज, एंड इधर मैं फंक्शन यूज़ करूंगी डॉट मैक्स। अब जैसे ही मैंने डॉट मैक्स यूज़ करा, तो यहाँ पर मुझे पता लग जाएगा कि सबसे मैक्सिमम एज क्या है, 3। तो मेरा 3 आउटपुट इधर आ गया। बेसिकली df एज मेरे को मैंने डेटा फ्रेम लिया। डेटा फ्रेम में मुझे किस पे काम करना है, मुझे नेम पे काम करना है, तो मैंने लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे अब इसके 10 तरीके का डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम, मीडियम, तो इसके लिए एक फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं डिस्क्राइब। अब जैसे ही मैंने इधर डिस्क्राइब यूज़ करा, तो आपको पता चल जाएगा, जैसे ही मैंने इधर डिस्क्राइब यूज़ करा तो आपको यहाँ पर मिल गया इसका काउंट, इसका मीन, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मिनिमम, इसका 25%, इसका मैक्सिमम 75% मैक्सिमम। मतलब आपको एज वाले नंबर पे, जो भी मेरा एज नंबर है, बेसिकली ये जो डिस्क्राइब है किस पे काम कर रहेगा, सिर्फ आपके न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा पे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल इधर मैंने df को नहीं दिया कि इसको किस कॉलम पे काम करना है, मैंने इसको डायरेक्टली डिस्क्राइब यूज़ करा, तो डिस्क्राइब ऑटोमेटिकली किस पे काम कर रहा है, सिर्फ नंबर वाले ही कॉलम पे काम कर रहा है। कॉलम मेरा क्या है, एज है।
तो इसने सबसे पहले ये जो 3 नंबर थे इसका काउंट निकाल दिया, कितने वेरिएबल्स है, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 3 एलिमेंट है 1 2 3। इसका मीन कितना आएगा, अगर इसका एवरेज निकाले तो इसका मीन कितना आएगा, 2 आएगा, तो इधर 2 आ गया। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ गया। मिनिमम इसका 1 आ गया, इसमें मिनिमम कितना है 1 चाहिए, इसका 25%, 50%, 75% एंड मैक्सिमम 3। तो ये सारी चीज़ों का मुझे डेटा सिर्फ डिस्क्राइब पे मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर अलग अलग मिनिमम मैक्सिमम ये सब चूज करना है तो मैं एक एक करके भी निकाल सकती हूँ। अगर मुझे सारा डेटा ही चाहिए तो मैं इजीली डिस्क्राइब मेथड का भी यूज। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ कॉलम ही बनाना है तो इन सबको डिलीट करती हूँ, तो मैं इधर लिख दूंगी दिस। तो इससे क्या होगा, मैं एक कॉलम, एक सीरीज, सिर्फ मैं एक कॉलम बना रही हूँ, किस नाम का बना रही हूँ, एज नाम का बना रही हूँ। कॉलम के अंदर मैंने वैल्यू दे दी 22, 35, 33। मैंने कौन सा फंक्शन यूज करा, सीरीज फंक्शन यूज करा। इसमें क्या बनेगा, सिर्फ एक कॉलम बनेगा, किस टाइप का बनेगा, एज नाम का एक कॉलम बन जाएगा। लेट्स वेट, इसका आउटपुट क्या आता है। इस पर आपको इधर एजेस भी लिखना पड़ेगा। जैसे आप इधर एजेस वापस से लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक ही, सिर्फ आपने एक ही कॉलम बनाया है। आप दो तरीके से बना सकते हो, सिंपली आप डेटा फ्रेम करके भी बना सकते हो। डेटा फ्रेम के अंदर सिर्फ आप कॉलम कॉलम ही दो एंड उसको कॉलम की फॉर्म में रन करा दो, जो अपन पिछली बार कर रहे थे। या फिर आप इजीली एक सीरीज फंक्शन भी यूज कर सकते हो अगर आपको सिर्फ कॉलम पर ही काम करना है। तो बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल है। आई होप कि आपको दोनों मेथड से समझ में आया होगा कि आप रोज एंड कॉलम कैसे बना सकते हो, और अगर आपको सिर्फ कॉलम बनाना है तो आप सीरीज फंक्शन का यूज कर सकते हो। अभी तक फॉर एग्जांपल मैंने बेसिक डेटा फ्रेम तो बना लिया, मैंने खुद का डेटा फ्रेम तो बना लिया, खुद का डेटा तो बना लिया। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको आपकी कंपनी ने ऑलरेडी इतना सारा डेटा दे रखा है, तो डेटा किस फॉर्मेट के अंदर होता है, बेसिकली डेटा आपको इन कुछ फॉर्मेट्स के अंदर बनेगा। फॉर एग्जांपल CSV फाइल, XLS फाइल जिसको अपन एक्सेल बोलते हैं, जेसन, HTML, SQL, HDF5। तो किसी भी फॉर्मेट के अंदर आपको डेटा मिले, सबसे अच्छी बात पांडास की यही है कि आप किसी भी फाइल की फॉर्मेट के अंदर इसके अंदर काम कर सकते हो। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ CSV फाइल हो या HTML फाइल हो, आप इसके अंदर जितनी भी वैरायटी, जितनी भी प्रजाति फाइल की पाई जाती है, आप उस सब पे काम कर सकते हो। तो बेसिकली आप कैसे रीड कराओगे उसको अब अपन सीखने वाले हैं। तो चलो बैक टू अपन जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी आपका वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं DF ले लेती हूँ। DF मेरे को ईजी लगता है, तो फॉर एग्जांपल मैंने DF लगाया, तो मैं pd.read लगाऊंगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास CSV फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं इधर लिखाऊंगी CSV। आप इधर डिफरेंट चीज़ें लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फाइल एक्सेल है तो आप इधर एक्सेल लिखोगे, अगर आपकी फाइल HTML है तो आप इधर रीड या _HTML लिखोगे। फॉर एग्जांपल वो भी अपन देखने वाले हैं, तो मैं इधर लिखूंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा जो फाइल है, लेट्स चेक कि जो मेरी फाइल है वो किस फॉर्मेट के अंदर है। मेरे हिसाब से मेरी जो फाइल है वो डेटा एनिमल के ऊपर है, डेटा एनिमल के ऊपर है। तो मैं इसको डेटा एनिमल लिखूंगी एंड मैं यहाँ पर इजीली DF को प्रिंट कराऊंगी। नाउ लेट्स सी कि मेरा ओके व्हाट्स द इशू। मेरे हिसाब से डेटा एनिमल्स के ऊपर ही तो था। अच्छा, डेटा एनिमल .CSV। अब क्या हो रहा है अभी मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई फिक्र की बात नहीं है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले आपको जाना है, सबसे पहले आपको इधर ChatGPT पे जाना है, ठीक है। लेट्स ओपन द ChatGPT, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, मेरे साथ काम करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजीली समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पर ChatGPT करा, ओके कोई बात नहीं है। तो आपको लिखना है प्रिपेयर अ टेब्यूलर डेटा for animal like name, lifespan and etc। तो मैंने क्या करा, आपको इजीली, अगर आप प्रैक्टिस पे कर रहे हैं तो आप इजीली ChatGPT से टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा बनवाइए। फिर आपको जाना है गूगल शीट्स के ऊपर, गूगल शीट्स। आपको इजीली गूगल शीट्स पे जाना है, ठीक है। एंड इस पे शीट्स बना देनी है। मेरा ये लॉगिन मान रहा है, लेकिन आपको गूगल शीट्स पे जाके जो भी ये टेबल बनी है आपको उस टेबल को कॉपी कर लेना है एंड उस फाइल को सेव कर लेनी है। जो भी आप उस फाइल को सेव करोगे, फॉर एग्जांपल आप एक्सेल में कर रहे हो या CSV फाइल के अंदर कर रहे हो, जो भी फॉर्मेट के अंदर कर रहे हो, आपको बिल्कुल एज इट इज़ वो नाम इधर लिख लेना है। और हमेशा याद रखना, जहाँ पर आपकी जुपिटर नोटबुक आपके कंप्यूटर में जहाँ चल रही है, फॉर एग्जांपल मेरा C के अंदर चल रही है,
यूज़र्स के अंदर चल रही है, तो मैं वहाँ पर ही मेरी फ़ाइल को भी स्टोर कराऊँगी। कभी-कभार एरर आ जाता है तो घबराना मत। जहाँ पर आपकी नोटबुक चल रही है, जिस डायरेक्टरी में आपके कंप्यूटर की डायरेक्टरी में आपकी नोटबुक चल रही है, उसी डायरेक्टरी के अंदर आपको उस फ़ाइल को सेव करना है। जैसे आप उसको सेव करोगे तो ईज़िली जो भी मेरा पांडास है वो ईज़िली उसको रीड कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डेटा एनिमल ऑलरेडी उस डायरेक्टरी में चल रहा है जहाँ पर मेरा जुपिटर नोटबुक चल रहा है मेरे डेस्कटॉप के अंदर, तो ईज़िली इसने सारा मेरा डेटा को रीड कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऑलरेडी बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल लायन, टाइगर, एलिफेंट इतने तरीके के एनिमल हैं, उनकी लाइफ स्पैन है, उनका ओरिजिन है कि कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लायन अफ्रीका में पाया जाता है, टाइगर एशिया के हैं। तो आप उनका डाइट क्या है, कार्निवोरस है मतलब नॉन-वेज खाते हैं, हर्बीवोरस है मतलब वेजिटेरियन है, हैबिटाट कहाँ-कहाँ है, वो सब आ गया। कन्वर्जेशन रेट कि कैसी है, इंडेंजर्ड है या फिर वल्नरेबल है, कि वेरी बेस्ट स्पीशीज़ है, कि वो डेंजर में है या नहीं है, वो सारा डेटा इधर दे लिया है। तो बेसिकली मैंने मेरी फ़ाइल को रीड कर लिया है। मेरे पास फ़ाइल कौन सी थी, किस फॉर्मेट के अंदर थी, CSV फॉर्मेट के अंदर थी। आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर लिखिए, बस आपको इधर ये वाला चीज़ें सेट करनी है, चेंज करनी है। मेथड्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इतनी सारी पूरा टेबल बना हुआ आ गया, लेकिन मुझे सिर्फ ऊपर के 5 ही डेटा चाहिए, तो मैं इधर क्या यूज़ करूँगी, हेड यूज़ करूँगी। हेड में मैं इधर वैल्यू दे दूँगी 5, तो मेरे को ऊपर के 5 ही डेटा मिल चुका है, मतलब सिर्फ जो टॉप 5 है वो डेटा मुझे मिल चुका है, तो उसके लिए मैं हेड यूज़ करती हूँ। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं डालोगे तो लेट्स सी क्या आंसर आता है, ये ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ शुरू के 5 जो इंडेक्सिंग होती है वहाँ तक आपको ये वैल्यू निकाल के दे देगा। फॉर एग्जांपल मुझे ऊपर के 6 चाहिए, तो लेट्स सी आंसर क्या आता है, इसने मुझे ऊपर के 6 डेटास दे दिए, तो इसको बोलते हैं हेड। अब फॉर एग्जांपल इसमें एक और मेथड होता है, उसको बोलते हैं टेल। टेल वर्क करता है नीचे से। नीचे से का मतलब ये है कि ये लास्ट से काम करता है। फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट के 2 डेटा चाहिए, तो इसने मुझे लास्ट के 2 डेटा दे दिए। फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट के 4 डेटा चाहिए, तो इसने मुझे लास्ट के 4 डेटा दे दिए। तो इसको बोलते हैं हेड एंड टेल मेथड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत ज़्यादा छोटा सा मेथड है, वो होता है इन्फो। इन्फो मेथड कैसे काम करता है, इस पूरी डेटा की, जो भी मेरा डेटा है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कितने नॉन नल वैल्यू है, कितना तरीके का डेटा टाइप है, वो सारी वैल्यू आपको इन्फो दे देता है। तो इन्फो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, अभी तक अपन ने पढ़ा कि फाइल को, एक ऑब्जेक्ट को या एक डेटा फ्रेम को कैसे बनाया जाता है, सीरीज को कैसे बनाया जाता है, कोई भी आपकी इनबिल्ट फाइल है उसको रीड कैसे करा जाता है, उसमें से डेटा को कैसे कैप्चर करा जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर सिर्फ 4 डेटा चाहिए तो मैं उसको कैसे हेल्प करूँगी, विद द हेल्प ऑफ हेड एंड टेल मेथड। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे किस तरीके का डेटा मुझे काम में आ रहा है, जो डेटा उस फाइल के अंदर स्टोर है वो कितने तरीके का है, तो उसके लिए मैं इन्फो यूज़ करती हूँ। है कि हाउ डू आई सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ द डेटा फ्रेम, बेसिकली कि मुझे ये मेरे टेबुलर डेटा फॉर्मेट के अंदर दे रखी है चीज़ें। अगर आपको लेक्चर थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो आप मेरे साथ बिल्कुल सेम स्टेप्स लेके आप भी एक पांडास की फाइल बनाओ, बिल्कुल सेम वही फंक्शनैलिटी करो, तब जाके ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगा आप लोगों को, वरना ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। लेकिन जस्ट मेरे साथ साथ करोगे तो काफ़ी मज़े आएंगे एंड एक एक चीज़ें एक बार के अंदर ही समझ आ जाएगी। तो बेसिकली ये मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा फ्रेम है। अब डेटा फ्रेम के अंदर सिर्फ मुझे स्पेसिफिक कॉलम्स को ही ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगी, तो उसको सारे इसी चीज़ पे काम करने वाली हूँ। ये फाइल अपन देख चुके हैं कि एनिमल है, लाइफ स्पैन है, ये 0 1 2 3, ये ऑलरेडी पांडास एक इंडेक्सिंग देता है, डाइट है, हैबिटाट है, कन्वर्जेशन रेट है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको इधर मिल चुकी है। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ओरिजिन को सर्च करना है, सिर्फ डाइट को देना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इधर लिखूँगी DF, फिर मैं इधर लिखूँगी स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मैं इधर लिखूँगी DIET, डाइट, एंड देन मैं इसको रन कर दूँगी। लेट्स सी, ओके मैं एक और ये लगाना भूल गई, ठीक है। जैसे मैंने इधर डाइट लिखा तो मुझे क्या मिल गई, मुझे डाइट मिल गई नंबर वाइज कि 0 इंडेक्सिंग पे डाइट क्या है, कार्निवोरस है, इंडेक्स 1 पे जो भी डेटा है उसका क्या है, कार्निवोरस है। तो अगर मुझे एक स्पेसिफिक कॉलम को सर्च करना है तो बेसिकली जो भी मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, आप किसी भी नाम का हो सकता है, आप बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो एक कॉलम का नाम लिख दोगे, फिर वो इजीली रीड आउट कर लेगा। अब देखो एक और नई चीज़ सीखने वाले हैं, आप लोगों को ये डेटा दिख रहा है, मुझे बताओ इसमें रो एंड कॉलम्स कितनी है। इजिली पॉज दिस वीडियो एंड फाइंड आउट कि इसमें रो एंड कॉलम कितनी है, और आपको रो एंड कॉलम इस डेटा की फाइंड करने में कितना ज़्यादा टाइम लगा। काफ़ी टाइम लगा हुआ होगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तभी तो जाके अपन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली इधर लिख दूंगी शेप। जैसे ही मैं इधर शेप लिख दूंगी तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि इसमें कितनी रोज़ कितनी है, 15 तो इसमें रोज़ है, कॉलम कितने, कॉलम इसके अंदर 6 हैं। जिन्होंने काउंटिंग करी होगी आप चेक कर लो क्या आपकी काउंटिंग सही है गलत है। इसमें 2 पैरांथेसिस तो
तो पैरामीटर आता है, सबसे पहला होता है 15 जो कि होती है रो की, जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है वो क्या है, रो, वो तो 15 है। कॉलम कितने हैं, कॉलम 6 है। मेरा जो भी डेटा है इसके अंदर शेप कितनी है वो मैं इजीली इससे पता लगा सकती हूँ। अब चलो इसमें कंडीशनल कैसे देते हैं, पांडास के अंदर कंडीशन कैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक ऐसा डेटा चाहिए जिसका ओरिजिन है वो एशिया है, तो इसमें मैं कंडीशन कैसे दूंगी उसको पता लगाते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी DF। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखती हूँ ओरिजिन इक्वल्स टू, ये मेरी जो रीड एससीवी है वो किस ऑब्जेक्ट पे चल रही है, डीएफ पे चल रही है, तो मैं इधर डीएफ लिखूंगी। फिर मैं मेरे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करूंगी, फिर मैं वापस से डीएफ लिखूंगी। एंड डीएफ के अंदर मैं क्या लिखूंगी, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ओरिजिन फाइंड करना है, ORIGIN, ओरिजिन फाइंड करना है, तो मैं इधर ओरिजिन लिखूंगी। क्या होना चाहिए, उसका जो ओरिजिन होना चाहिए वो होना चाहिए एशिया। उसका ओरिजिन क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए एशिया। लेट्स सी कि इसमें मैंने कंडीशन प्रोबेबिलिटी ये दी है कि जो भी मेरा 2 मिनट यहाँ पर मैं करती हूँ ओरिजिन, ये एरर क्या एरर आ रही है अब, ओके, इसको कैपिटल O करो एंड इसको कैपिटल A करो। नाउ लेट्स सी, आपको वापस से ओरिजिन चलाना पड़ेगा। फिर जैसे ही आपका वापस से ओरिजिन चलाया, ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पर O एंड A जैसा कैपिटल है, क्योंकि ये भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर मैं इसकी जगह ये O कर दूंगी, इसकी जगह मैं ऐसा वाला A कर दूंगी, तो लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो ये बोलेगा कि ये ओरिजिन, ये थोड़ा की एरर है, मतलब आपने बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ, जो मेरे एक्सेल के अंदर कैपिटल O में लिखा हुआ है एंड एशिया कैपिटल A में लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ उसी को चलाऊंगी। तो इसमें मैंने क्या कंडीशन दी, इसमें मैंने कंडीशन ये दी, मैंने एक ओरिजिन नाम का एक अलग से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं डीएफ पे काम करने वाली हूँ, क्योंकि डीएफ के अंदर ही मेरा ये रीड CSV खुली हुई है, मेरा पूरा डेटा डीएफ में ही है, ऐसा आप मान लो। मैंने डीएफ लिखा, फिर वापस से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर मैंने वापस से डीएफ लिखा, ये इसका तरीका होता है। फिर मैंने इधर लिखा, फॉर एग्जांपल मुझे ओरिजिन पे काम करना था, तो मैंने इधर ओरिजिन लिखा। आप इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल इधर इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू किस लिए यूज़ होता है, जब भी मेरे को स्ट्रिंग को मैच कराना होता है। फॉर एग्जांपल मुझे एशिया को मैच कराना था, तो मैंने इक्वल्स टू यूज़ करा, फिर मैंने लिख दिया एशिया। तो जो भी मेरा टाइगर है, ओनली टाइगर ही एशिया में पाया जाता है जिसका ओरिजिन एशिया है, तो मेरे को ऐसा डेटा मिल चुका है। अपन डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में फॉर एग्जांपल इधर ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, आप इस तरीके साइन भी यूज़ कर सकते हो, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ये सारी चीज़ें आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। स्लाइसिंग मीनिंग भी पता होगा, स्लाइसिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल मुझे 0 से 8 इंडेक्स तक जाना है, तो मैं क्या करूँगी, इसका स्टार्ट पॉइंट लिखूंगी, इसका मिडल लिखूंगी एंड देन इसका स्टेप लिखूंगी। बिल्कुल डीएफ में भी एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको मैं बोलती हूँ आई लॉग। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखूंगी आई लॉग के अंदर मैं वैल्यू दूंगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स वैल्यू दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 इंडेक्स वैल्यू से 6 इंडेक्स वैल्यू तक मुझे चीज़ें रन करानी है, मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए। तो यहाँ पर 2 से लेके 6 तक, क्योंकि 6 क्या लिखते हैं, जब भी स्लाइसिंग में क्या होता है, अपन एक स्टेप आगे लिखते हैं जहाँ पर स्टॉप होना होता है। तो क्या होता है, इंडेक्सिंग कहाँ से चलेगी, 2 से चलेगी, स्टॉप किस पे हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बिल्कुल सेम मेथड है स्लाइसिंग का। अगर किसी ने स्लाइसिंग नहीं पढ़ा है तो आप मेरा नंपाई वाला भी ट्यूटोरियल चेकआउट कर सकते हो, एंड जो मेरा पाइथन पे फुल कोर्स है वो भी चेकआउट कर सकते हो, उस पर आपको पूरी डेफिनेशन स्लाइसिंग की मिल जाएगी। बेसिकली स्लाइसिंग में क्या होता है, मैं 3 स्टेप्स देती हूँ। सबसे पहला तो मुझे इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट की, मुझे स्टार्ट किससे करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 से स्टार्ट करना है, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर होता है स्टॉप, स्टॉप में मैं एक वैल्यू हमेशा ज़्यादा लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 तक ही रन कराना था, तो मैंने इधर लिखा 6, क्योंकि स्टॉप एक कदम आगे जाता होता है, तो इधर इसलिए मैं लिखती हूँ 6। एंड तीसरा होता है स्टेप। फॉर एग्जाम्पल स्टेप का मीनिंग ये होता है कि कितने स्टेप्स में मेरे को रन कराना है, कि फॉर एग्जाम्पल मुझे हर दूसरा डेटा रिटर्न कराना ही नहीं कराना, तो उसके लिए होता है स्टेप। तो आई लॉग बेसिकली ऐसे ही वर्क करता है, स्लाइसिंग जैसे ही वर्क करता है। 2 to 6 का मुझे डेटा चाहिए था, तो ये हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 to 6 के डेटा में इंडिया पास आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस डेटा को चेंज करना है टू इंडिया। अब मैं इसको रन कराऊंगी, लेट्स सी क्या आंसर आता है। अब मैं वापस से डीएफ को रन कराऊंगी, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। देखने को क्या मिलेगी कि जो मेरा 2 to 6 का डेटा है, ये किस में चेंज हो गया, ये इंडिया के अंदर चेंज हो गया। तो क्या होता है, मैं इजीली इस डेटा को चेंज भी कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ आई लॉक। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ डेटा। एग्जाम्पल मुझे नया डेटा ऐड करना है, तो मैं नया डेटा ऐड कैसे करूँगी, विद द हेल्प ऑफ लॉग फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं डीएफ यहाँ पर लिखूंगी लॉग,
एंड यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ लॉग के अंदर कॉलम का नेम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं अपन सिटी। चलो, हाँ सिटी लिख देते हैं कि किस सिटी में पाया जाता है। फिर मैं उधर लिख देती हूँ सिटी इक्वल्स टू जयपुर। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ जयपुर। अब जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगी, df log 2 मिनट। ओके, ये स्क्वायर में आएगा गाइस, माय बिग मिस्टेक। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगी, मैं इसको लिखूंगी df। तो इसमें आप लास्ट में देखोगे कि एक नया रो ऐड हो चुकी है, जिसका डेटा क्या है, एक सिटी नाम की एक रो ऐड हो चुकी है जो जयपुर 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 इसके अंदर डेटा आ रहा है। अगर आपको नया डेटा ऐड करना है तो आप क्या फंक्शन यूज करोगे, आप क्या मेथड यूज करोगे, लॉक यूज करोगे। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि प्लॉट्स कैसे बनाएं, ग्राफ कैसे बनाएं, जो भी मेरे पास डेटा है उसके ग्राफ कैसे बनाएं। तो बेसिकली चलो डॉक्यूमेंटेशन पे करते हैं। हाउ डू आई क्रिएट प्लॉट्स एंड पांडास। फॉर एग्जांपल मेरा टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, उसको इन फॉर्म्स की ग्राफ के अंदर, फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं अपन हिस्टोग्राम। ठीक है, इसको कुछ प्लॉटिंग ग्राम बोलते होंगे, एंड इन दो का मुझे आइडिया नहीं है। तो बेसिकली इन तरीके की ग्राफ्स को कैसे बनाया जाए विद द हेल्प ऑफ डॉट प्लॉट लाइब्रेरी, या किस तरीके से बनाया जाए उसको अपन सीखने वाले हैं। सबसे पहले चलो अपन वापस से कंपाइलर पे चलते हैं, जुपिटर नोटबुक के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है pip। पहले इसकी एक लाइब्रेरी इंस्टॉल, आपको ऐसे इंस्टॉल कर लेना है। अपन को ग्राफ प्लॉट में करना है। देखो एक चीज जान लेना ये है कि फॉर एग्जांपल इस डेटा के अंदर एक भी चीज न्यूमेरिकल में नहीं है। जब भी मुझे प्लॉटिंग करनी है तो वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा की ही होगी, ये चीज ध्यान रख लेना। तो मैंने एक और फाइल बनाई है जिसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल डेटा ऐड किया है। मैं एक बार आपको वो फाइल दिखा देती हूँ, demo.animal नाम की। रुक जाओ, लेट मी ओपन इट। तो मैंने ये एक्सेल फाइल एक और बार बनाई है जिसके अंदर मैंने डेटा ऐड करा है, इसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा ऐड करा है। आपके सामने भी मैं एक और बार कर लेती हूँ, 55 फॉर एग्जाम्पल 23। मैंने कुछ भी रैंडम नंबर दिए एंड इसको सेव कर लिया है। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि आपको इसको सेव करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया। नाउ बैक टू बेसिक। अब ये जो मेरी एक्सेल की फाइल हो चुकी है, तो एक्सेल की फाइल को कैसे रीड करते हैं एक बार मैं आपको भी बता देती हूँ। मैं सबसे पहले मेरा कोई भी एक वेरिएबल बनाऊंगी। वेरिएबल आप कर लो फाइल प्लॉट, सॉरी फाइल प्लॉट लिख देते हैं क्योंकि अब अपन न्यूमेरिकल डेटा को प्लॉट करने वाले हैं। फिर मैं इधर क्या लिखूंगी, सबसे पहले pd लिखूंगी, pd डॉट रीड। रीड मुझे कौन सी फाइल करनी है, एक्सेल की फाइल रीड करनी है, तो मैं इधर एक्सेल लिखूंगी। फिर जैसे एक्सेल की फाइल रीड करनी है तो मैं इसके अंदर क्या करूंगी, मेरे जो फाइल का नेम है, मेरा फाइल का नेम डेटा एनिमल डॉट, जो फाइल फाइल की जो एक्सेल फाइल सेव होती है वो XLSX से सेव होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, वो इस चीज से सेव होती है। फॉर एग्जांपल मैंने फाइल बना ली, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैंने फाइल बनाई तो मैं इधर क्या लिखूंगी, फाइल प्लॉट डॉट प्लॉट। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये जो लाइब्रेरी डाउनलोड करी है मैट प्लॉट लिब, ये बेसिकली ये करती है जो भी नंबर होते हैं उसको ग्राफ की फॉर्म के अंदर शो कर देती है। तो फॉर एग्जांपल जो भी मेरा फाइल प्लॉट के अंदर स्टोर है, जो कि मेरा डेटा स्टोर है, उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी, एक मेथड लगा दिया डॉट प्लॉट का। तो मतलब इसका जो भी न्यूमेरिकल डेटा होगा वो मुझे प्लॉटिंग में मिल जाएगा। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे करना है शो plt डॉट शो। फिर plt डॉट शो क्या करेगा कि मुझे डेटा विजिबल होना चाहिए। जैसे ही मैं इसको रन करूंगी, यू गोना सी द आंसर pf, लेट मी से ओके गाइस, इसमें pd होगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि आप बिल्कुल सही डेटा लिखे वरना एरर आ जाएंगे। तो जो भी मेरा न्यूमेरिकल डेटा था वो उसका ग्राफ बना हुआ आ गया। फॉर एग्जांपल मेरा ग्राफ चल हुआ था 0 से, फिर इसकी वैल्यू गई। फॉर एग्जांपल चलो चेक करते हैं मेरी एक्सेल फाइल से कि एक्सेल फाइल में क्या दिया हुआ, पहले 0 दिया हुआ है, फिर दूसरा डेटा 100 है। तो चेक करते हैं मेरा दूसरा डेटा कौन सा है, 100 है। फिर मेरा तीसरा डेटा क्या है, 0 से ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं मेरा तीसरा डेटा 25 है। तो सिमिलरली मेरा डेटा बिल्कुल बना हुआ आ चुका है। ठीक है, तो ऐसा आपको ग्राफ मिल जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी जो फाइल है उसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल डेटा नहीं आएगा तो फिर एरर हो जाएगी। हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ न्यू कॉलम ड्राइव फ्रॉम एग्जिटिंग कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक कॉलम है, आपको उसी से कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता लगानी है, तो आप दूसरा कॉलम, उसी से कनेक्टेड दूसरा कॉलम कैसे बनाओगे उसको समझते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, अपना फेवरेट काम इंपोर्ट का होता है। इंपोर्ट पांडास एज pd। जैसे मैंने इंपोर्ट पांडास डॉट pd करा
वैसे ही मैं क्या लिखती हूँ, मैंने ऑलरेडी एक डेटा बना रखा है, क्योंकि जो मेरी फाइल का डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, स्मॉल डेटा पे काम करते हैं। मैंने वही एनिमल का नेम लिखा, एनिमल की लाइफ स्पैन लिखी जो कि ईयर्स में लिखी हुई है कि लायन 10 साल जीता है, एलिफेंट 60 ईयर्स जीता है, टाइगर 12 साल जीता है, जिराफ 25, डॉल्फिन 30 एंड पेंगुइन 15 साल। तो ये सारी मैंने लाइफ स्पैन लिखी है इन टर्म्स ऑफ ईयर। फिर मैंने इनकी डाइट लिखी है, इनका हैबिटाट लिखा है एंड एवरेज वेट लिखा है। फिर मैंने जो भी मेरा डीएफ था, फॉर एग्जांपल इधर डीएफ नहीं लिखते हैं, इधर अपन लिखते हैं डेटा, एक्चुअली इधर आएगा डेटा इक्वल्स टू पीडी। मैंने एक डेटा नाम का क्या बनाया, चलो डेटा नाम का तो मैंने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको डीएफ ही कर लेते हैं। आप इधर कुछ भी लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं एक डेटा फ्रेम खोल रही हूँ, मतलब इन सारी चीज़ को मैं किसके अंदर फॉर्म कराना चाहती हूँ, डेटा फ्रेम के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ टेबल के अंदर। ठीक है, तो इसको एक बार एंटर करते हैं, लेट्स सी क्या आंसर आता है, डीएफ। ओके, तो आपको कुछ ऐसा आंसर दिख जाएगा, आपको एक ऐसी टेबल दिख जाएगी, अपन ने डेटा फ्रेम बना लिया है। तो बेसिकली इस डेटा फ्रेम के अंदर लाइफ स्पैन ईयर्स के अंदर है, लेकिन मेरे को एक और कॉलम ऐड करना है जिसके अंदर मैं लाइफ स्पैन किसके अंदर देने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं लाइफ स्पैन देने वाली हूँ मंथ्स के अंदर, कि कितने महीने जीता है। ठीक है, तो वो कॉलम कैसे ऐड करा जाए उसको सीखने वाले हैं। डीएफ इक्वल्स टू, डीएफ के अंदर मेरे को किस लाइन को चेंज करना है, लाइफ स्पैन ईयर्स को। मेरे को लाइफ स्पैन एक नया कॉलम बनाना है, वो जो कि होने वाला है मेरा लाइफ स्पैन किसके अंदर, मंथ्स के अंदर। तो मैं इधर लिख दूंगी मंथ्स। ठीक है, एंड वो किसके बराबर होगा, वो किससे ड्राइव्ड होगा, वो मैं इक्वल्स टू करके इधर लिख दूंगी डीएफ। किससे ड्राइव्ड होने वाला है, वो होने वाला है लाइफ स्पैन। याद रखना कि जो एस का स्पैन है वो कैपिटल हो, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वरना आपको लगेगा ये तो एरर आ रही है एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो छोटी छोटी जब अपन बिगनिंग में ट्राई करते हैं तो इतने छोटी छोटी इश्यूज आना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ईयर्स। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, मैंने एक नया ड्राइव करा, मैंने सिर्फ बिल्कुल ये एक नया एक वैल्यू बना दी, लेकिन मंथ्स की मैं क्या वैल्यू दूंगी, मेरे को ईयर्स के अंदर इसको मतलब मंथ्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूँ। ईजी है, मल्टीप्लाई बाय 12 क्यों करूँगी मैं, क्योंकि ये किस चीज़ के अंदर है, ये ईयर्स के अंदर है। अगर हर ईयर को एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो मंथ्स के अंदर करना है, तो मैंने इजीली इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो मेरा नया कॉलम बनेगा मंथ्स नाम का, उसकी वैल्यू क्या आती है वो आप अब देखना। मैं इधर करूँगी डीएफ, लेट्स रन। ओ गाइज, इसको आपको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, माय मिस्टेक, आपको इसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखना पड़ेगा। यस, कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। तो जैसे मैंने इसको कोटेशन मार्क के अंदर करा, तो आप देखोगे कि एक और मेरा कॉलम ऐड हो चुका है। ये आपको कॉलम ऐड दिख रहा है, जिसके अंदर क्या हुआ, जो मेरी लाइफ स्पैन है वो किसके अंदर आ गई, मंथ्स के अंदर आ गई। तो अगर आपको ऐसे कोई भी कॉलम ऐड करना है, जैसे एक कॉलम से आपको दूसरा कॉलम ड्राइव करना है, मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टी लेनी है एंड कुछ प्रॉपर्टीज आपको ऐड करनी है, तो आप इजीली इस स्टेप से कर सकते हो। हाउ टू कंबाइन डेटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल, मल्टीपल टेबल में डेटा को कैसे ज्वाइन कराया जाए, कैसे ऐड करा जाए। तो सबसे पहले बात है, इसके बेसिकली 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला है कॉन्कैटिनेट, उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इंपोर्ट करती हूँ, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फिर जैसे मैंने इसको इंपोर्ट करा, मैं यहाँ पर 2 टेबल बना दी, मैंने डेटा फ्रेम्स बना दिए, छोटा छोटा ही डेटा लिए, नेम एंड एज। फिर मैंने df2 नाम की दूसरी डेटा फ्रेम बनाया, ये मेरा डेटा फ्रेम 1 है, ये मेरा डेटा फ्रेम 2 है, बिल्कुल छोटा छोटा डेटा है, काफ़ी कुछ टफ नहीं है। फिर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाती हूँ कॉन्कैटिनेट नाम का, कॉन्कैट नाम का मैं एक मेथड या ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको कॉन्कैटिनेट 1 दे देती हूँ, कॉन्कैट 1 दे देती हूँ, सॉरी। वैसे इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेट बोलते हैं। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ा जाता है तो उसको कॉन्कैटिनेशन भी बोलते हैं, लेकिन अपन इसका फंक्शन होता है वो होता है कॉन्केट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखती हूँ पी डी डॉट कॉन्केट। अब पी डी डॉट कॉन्केट के अंदर मैं लिखूंगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसका ये देख लो क्योंकि इसमें एरर आ जाती है। इधर मैं लिखूंगी df1 df2। सबसे पहले मैंने क्या करा, कॉन्केट फंक्शन लिया, ये सर्कुलर पैरेंथेसिस के अंदर, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या दिए, मैंने उन टेबल्स के नाम दे दिए जिसको मुझे ज्वाइन करना है। फिर वापस से मैं क्या कर दूंगी, मैं कॉन्केट को प्रिंट करा दूंगी या लिख दूंगी, फिर आपको इधर आंसर मिल जाएगा। इधर आपको आंसर मिला है
कि ये पहली क्या हो चुकी है, ये अब एक टेबल बन चुकी है, नेम एंड एज की कंबाइंड टेबल बन चुकी है। इसको बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। और ये किस लिए यूज होता है, कॉन्केट, जब भी मुझे दो टेबल को ज्वाइन करना होता है तो मैं कॉन्केट का यूज करती हूँ। वो है हाउ टू हैंडल टाइम सीरीज डेटा विथ ईज। इसका मतलब ये है, देखो फॉर एग्जांपल जब भी मैंने डेटा फ्रेम्स बनाए हैं या कोई भी मेरी फाइल से डेटा लिया था प्रीवियस सेशन में, तो उसमें क्या था, मैंने डेट एंड टाइम ऐड नहीं करा है। लेकिन जब भी अपन डेटा साइंस में काम करते हैं या लार्ज नंबर ऑफ सेट पे काम करते हैं, तो उसमें टाइम, किस टाइम का वो डेटा है, उसको एनालाइज करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज उसी को समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करती हूँ, इंपोर्ट अपना फेवरेट काम है। इंपोर्ट करती हूँ मैं पांडास को एज पीडी। फिर मैं बनाती हूँ एक डेटा फ्रेम। मैंने एक डेटा फ्रेम बना दिया डीएफ नाम का। डीएफ नाम के मैंने डेट दिया है। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे भी आप इसको बना सकते हो। ये ऑलरेडी अपन डेटा फ्रेम बनाना सीख चुके हैं। तो इसके अंदर मैंने डेट दे दी, जैसे 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, तो ऐसे कुछ डेट्स दे रखी है। अब इस डेट का मैं इन्फो लूँगी। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन जाननी है कि इसमें किस तरीके का डेटा स्टोर हो रखा है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करूँगी तो यू गोना सी सम आंसर। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। लेकिन अब क्या इशू आ गया, ये तो एज अ ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको डेट फॉर्मेट के अंदर चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पांडा है इसको डेट की तरह ट्रीट करे। वो क्यों करे, क्योंकि जो डेट की फंक्शनैलिटी होती है, जब अपन लार्ज नंबर ऑफ डेटा पे काम करते हैं, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको सिर्फ डेट टाइप का डेटा ही दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वो सही अच्छी चीज़ नहीं है कि इसको मेरा पांडा स्ट्रिंग ले रहा है या इंटीजर ले रहा है या ऑब्जेक्ट ले रहा है। मेरे लिए अच्छी चीज़ यही होगी कि इसको ये डेट है तो इसको डेट की तरह ही ट्रीट करा जाए। तो मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूँगी उसके बारे में सीख लेते हैं। मैं इसको कन्वर्ट करूँगी, सबसे पहले मैं डीएफ लिखूँगी जिसके अंदर मेरा डेटा फ्रेम स्टोर्ड है, मैं उसका नाम लिखूँगी। फिर मेरे को किसको कन्वर्ट करना है, मुझे डेट को कन्वर्ट करना है, तो मैं इधर डेट लिख दूँगी। या आप कोई भी अपना कॉलम या रो लिख सकते हो जिसको भी आपको चेंज करना है। फिर आप लिखोगे पीडी अपना क्या है, मेरा पांडास है, तो मैं पीडी लिखूंगी टू डेट टाइम। जैसे आप टू डेट टाइम लिख दोगे, इसका मतलब ये है कि आप इसको कन्वर्ट करने वाले हो, किसके अंदर कन्वर्ट करने वाले हो, डेट टाइप के डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करने वाले हो। फिर आप दो अपने ये सर्कुलर ब्रैकेट लगाओगे, फिर डीएफ में डेट लिख दोगे जिसको भी आपको कन्वर्ट करना है, किस फॉर्मेट के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। फिर जैसे आप करोगे, अब मैं देखो इसकी इन्फो देखते हैं, अपन वापस से इसकी इन्फो चलाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब जैसे आप इन्फो करोगे तो आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। आपको इधर लिखा हुआ आ गया डेट टाइम 64 NS। इसका मतलब ये है कि ये अब मेरा पांडास ने डेट को कैसे ट्रीट करा है, डेट टाइप की फॉर्मेट के अंदर ट्रीट करा है। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। काफ़ी बिगनर फ्रेंडली है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पांडास में आपको ख्याल रखना होता है कि किस चीज़ को कैसे लिखा जाए। इसके अलग अलग सिंटेक्स होते हैं, वो टाइम के साथ इतनी बड़ी बात नहीं है, वो टाइम के साथ आप सीख जाते हो। एंड इसका पूरा जो भी आपको अगर ज़्यादा हाई लेवल पे सीखना है तो आप इजीली डॉक्यूमेंटेशन से सीख सकते हो, और आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, आप प्रोजेक्ट के बेसिस पे भी सीख सकते हो। सबसे पहले अपन ने सीखा कि टेबल क्या होता है, सीरीज़ क्या होती है, डेटा फ्रेम कैसे बनाया जाता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखी थी, डिस्क्राइब, मिनिमम, मैक्सिमम। फिर अपन ने देखा था कि यार जो भी मेरे ये इनबिल्ट डेटा है, फॉर एग्जांपल मेरी किसी फाइल के अंदर डेटा है, सबसे अच्छी बात पांडास की ये होती है कि हर किसी टाइप की फाइल पे ही काम करता है। मैंने CSV फाइल पे भी काम करा था, तो CSV फाइल को रीड कैसे कराया जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे ली जाए, वो भी मैंने देखा था। फिर मैंने देखा था कि एक स्पेसिफिक कॉलम को कैसे ग्रैब करा जाए, उस पर कैसे काम करा जाए, वो भी मैंने देखा था। फिर मैंने देखा था कि यार प्लॉट्स कैसे बनाए, ग्राफ कैसे बनाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि सिर्फ किस पे काम करता था, सिर्फ न्यूमरिक, आपके ग्राफ के अंदर या आपके फाइल के अंदर न्यूमरिक डेटास पे ही आपका प्लॉटिंग काम करती है। तो इसमें प्लॉट में नंबर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जब भी मैंने नंबर्स एडिट करे थे, जब मैं एक्सेल फाइल के अंदर एडिट किए थे, तो मैंने यहाँ पर रीड एक्सेल किया था। ये सब चीज़ें अपन सीख चुके हैं। फिर एक पुराने कॉलम से ही न्यू कॉलम कैसे बनाए वो भी अपन ने देखा था। फिर कंबाइन, मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करना है तो वो कैसे करें वो भी सीखा था। फिर कैसे टाइम सीरीज हैंडल करते हैं, इसका कुछ बिगनिंग पार्ट देख लिया था। आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।